डियर स्टूडेंट, हमारा बोर्ड का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। 24 तारीख से हमारा क्या है, बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो गया। और पहला जो हमारा टारगेट है हिंदी है, यानी जो हमारा पहला पेपर है हिंदी है। क्योंकि अगर पहला पेपर अच्छा हो जाता है तो हमारा अन्य पेपर भी क्या होता है, बहुत बेहतरीन होता है। क्योंकि हमारा मनोबल क्या होता है, अगर पेपर अच्छा नहीं होता है तो वहाँ पे कमजोर हो जाता है। लेकिन वही पेपर क्या होता है, जब बढ़िया हो जाता है तो आगे की तैयारी भी हम क्या करते हैं, बहुत जोश के साथ करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक होता है जीवन परिचय। क्योंकि जीवन परिचय हमें क्या होता है, 6 नंबर दिलाता है। यानी हमारे गद्य से आता है लिखने के लिए जीवन परिचय, हमारा क्या होता है, पद से आता है जीवन परिचय लिखने के लिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे हम जीवन परिचय याद करें। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि वो कौन से पॉइंट है जो बोर्ड ने कहा कि अगर इस पॉइंट को आप नहीं डालेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो उस पॉइंट को आप जरूर देखेगा और उसी पॉइंट को आपको याद करना है और उसी पॉइंट से रिलेटेड क्या करना है, आपको चीजें लिखना है। मैं यहाँ पे एक लिख के भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो हर साल पूछा जाता है, उनका पूरा जीवन परिचय लिख के दिखाऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि कम शब्दों में कैसे आप जीवन परिचय लिख सकते हैं और कौन से वो पॉइंट है जिन्हें आप लिखेंगे तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफी मैंने रिसर्च किया है, काफी आंसर को देखा है, क्वेश्चन बैंकों को देखा है, बुकों को देखा है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ये मेरा हिंदी का पहला वीडियो है। तो इस वीडियो के बाद मैं हिंदी का एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं पूरा सिलेबस आपको समझा दूंगा कि क्या याद करना है, कौन सा अलंकार आपको याद करना है, कौन सा आपका समास याद करना है, कौन सी संधि याद करना है, कि जो बोर्ड पेपर में बिल्कुल उसी को पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को देख लीजिए, इजीली क्या करेंगे, जीवन परिचय को आप लिखना सीख जाएंगे। अगर जो पॉइंट मैं बताऊंगा उस पॉइंट को आप लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेंगे, कोई एक भी नंबर आप लोग नहीं काट पाएगा। तो यहाँ पे देखिए सुन, मैं एक चीज बता दूं कि हमारे पेपर में है क्या, गद्य में जो हमारा मात्र 4 ही ऐसे लेखक है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। यानी जीवन परिचय अगर गद्य से पूछेगा तो इनमें से चारों में से किसी एक से पूछेगा। लेकिन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इनको हमेशा पूछा जाता है। कोई भी ऐसा साल नहीं है कि जब इनको न पूछा गया हो। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मित्रता लिखा हुआ है। बता दो कि आपको जीवन परिचय किनका किनका याद करना है। मैं बता दूं कि गद्य में आपका 4 है, आपका रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद है और भागवत शरण उपाध्याय। लेकिन आपको फोकस जो करना है सिर्फ किस पे करना है, रामचंद्र शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद पे। जयशंकर प्रसाद को भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पूछा जाता है और राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय पूछा जाता है। उस पॉइंट को जरूर देखिएगा, जो मैं पॉइंट बताऊंगा कि किस पॉइंट पे नंबर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें मात्र 2 आप याद कर लिए, रामचंद्र शुक्ल या राजेंद्र प्रसाद। आप चाहे तो जयशंकर प्रसाद के बारे में भी याद कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा इनके बारे में आपको याद नहीं करना। मैं बताऊंगा कि कैसे याद करना है और किस पॉइंट को आपको याद करना है। स्टूडेंट वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल मैं बताऊंगा, एज ए प्रूफ मैं दिखाऊंगा, लिख के भी मैं आपको जीवन परिचय दिखाऊंगा चाहे रामचंद्र शुक्ल का, कि कम शब्दों में कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जो हमें क्या करना है, मेंशन करना है। आगे देखिए काव्य हेतु बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको याद कर लेना है सूरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में और आपको याद करना है महादेवी वर्मा के बारे में। मात्र 3 लोगों के बारे में आप याद कर लिए, सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। इन तीनों के बारे में अगर याद कर लेते हैं तो इसके अलावा कोई और आएगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको लिखने के लिए 3 देता है, तो तीनों में से किसी एक के ही बारे में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए पद में हमें क्या करता है, 3 मतलब कवियों का नाम देता है, किसी में एक का हमें क्या करना पड़ता है, जीवन परिचय लिखना पड़ता है। हमारा गद्य में भी क्या होता है, 3 देता है, किसी एक का ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप समझ लीजिए कि वो टॉपिक क्या है, वो पॉइंट क्या है जिसके बारे में हमें लिखना है। तो देखिए सुन, आपके सामने ये नजर आ रहा है कि आपको लिखना क्या है, कि सबसे पहले उनका जन्म स्थान को जरूर कहीं ना कहीं आपको जिक्र करना है। यहाँ पे स्टूडेंट बता दूं कि कौन से पॉइंट आपको बिल्कुल मेंशन करना है। यहाँ पे देखिए ये तो पॉइंट हो गया, ये मतलब इसके बीच में लिखना। मैं यहाँ पे हेडिंग भी बताऊंगा कि किस हेडिंग को पहले लिखना है और किस हेडिंग को आपको लास्ट में लिखना है। यहाँ पे पहले पॉइंट समझ लीजिए कि जो हमारा जीवन परिचय है उसमें ये चीजें होनी ही चाहिए। अगर ये चीजें नहीं लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। देखिए पहला जो है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि जन्म स्थान आपको लिखना है। भाई जन्म स्थान लिखना है, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, और क्या लिखना है, माता पिता का नाम लिखना है। आपको बिल्कुल इनके माता पिता का नाम ढूंढ लेना है। अगर आपके बुक में नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं ढूंढ के क्या करना है, इनके माता पिता का नाम याद कर लेना है। इनको शिक्षा बताना है कि ये कहाँ पढ़े हैं, कितने तक पढ़े हैं। देखिएगा साहित्य को योगदान बताना कि इन्होंने क्या योगदान दिया एक साहित्य में, हिंदी साहित्य में इनका योगदान क्या है। और आपको क्या लिखना है, इनकी प्रमुख रचनाएं लिखना है। मैं इंपॉर्टेंट बताया,
बस इसके बारे में यानी जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा, साहित्य योगदान और प्रमुख रचनाओं को क्या करना, आपको याद कर लेना है। अब बाकी जो चीजें हैं आपको क्या करना, एज ए कहानी के रूप में, जैसे स्टोरी आप लोग पढ़ते हैं उस रूप में आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर सबसे बेहतरीन इसको याद करने का तरीका ये होता है कि आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए इनके जीवन परिचय और उस जीवन परिचय को खूब ध्यान से सुन लीजिए कि क्या इन्होंने किया, क्योंकि जानते हैं कि अधिकतर जो हमारे लेखक हैं, कवि हैं, उनका जीवन क्या रहा है, संघर्षमय रहा है। जैसे आप लोग लिख सकते हैं कि इनको जीवन में क्या हुआ, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इनका शिक्षा क्या हुआ, अच्छी तरह से नहीं हुआ, इन्होंने स्वाध्याय से क्या किया, बहुत सारी रचनाएं की। ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोग जोड़ के अपने तरफ से लिख सकते हैं। लेकिन जिस पॉइंट को मैं बताया हूं उस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। याद क्या करना है, तो यही पॉइंट आपको याद करना है। तो इस जगह आप लोग समझ गए कि क्या चीजें हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, कौन से पॉइंट हमें लिखना है कि हमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनका हम देखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय। लेकिन स्टूडेंट देखिएगा, इनके बारे में हम चलेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे और समझेंगे कौन कौन सा हेडिंग हमें बनाना है और उसमें कितनी चीजें लिखना है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ना, हमारे सामने आ गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पूछा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रश्न जो लगातार पूछा जाता है, यानी हर साल इनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इनके पिता का क्या नाम है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बुकों में क्या किया है, पिता का नाम दिया है, लेकिन इनके माता का नाम नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैं इनके माता के नाम भी बताऊंगा, क्योंकि जो हमारा बोर्ड कहता है कि आपको क्या करना है, जन्मस्थान लिखना है, माता पिता का नाम लिखना है, शिक्षा लिखना है, साहित्य में योगदान लिखना है और इनकी कृतियों यानी रचनाओं को लिखना है। अगर इस पॉइंट को आप नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो हमारा पहला हेडिंग यहाँ पे होगा, हमारा पहला हेडिंग होगा जीवन परिचय। आपको पहला हेडिंग बनाना है जीवन परिचय, और इस जीवन परिचय में आपको सारी चीजें लिख देनी है कि इनका शिक्षा कहाँ पे हुआ, उनका जन्म स्थान क्या है, माता पिता का क्या नाम है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं स्टूडेंट कि एक चीज आपको बहुत अच्छे से लिखना है कि पहला जो हेड आपका लाइन होना चाहिए बहुत बेहतरीन होना चाहिए, यानी इनके बारे में थोड़ा सा आपको क्या करना है, कुछ बढ़ा चढ़ा के, यानी ऐसा लिखना है कि मतलब एग्जामिनर पढ़े तो उसे लगे कि हाँ इसने क्या किया, बिल्कुल अध्ययन करके और बिल्कुल सटीक तरीके से लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न, देखिएगा हिंदी के प्रतिभा संपन्न युग परिवर्तक। ये देखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रतिभा संपन्न युग परिवर्तक इनको कहा जाता है, युग परिवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। देखिएगा इस लाइन को आपको याद कर लेना, बिल्कुल इस लाइन को लिखना है कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न युग परिवर्तक साहित्यकार। देखिएगा अगर ये सब चीजें लिखेंगे तो काफी क्या होता है, एग्जामिनर हमारे प्रति एट्रैक्टिव होता है और हमें अच्छा से अच्छा नंबर देता है। यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना, यहाँ पे देखिएगा इनका याद रखना कि बस्ती जिले के अगोना, क्योंकि हमारा बोर्ड कहता है कि आपको क्या करना है, इनका जन्म स्थान लिखना है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या कि इनका जो जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। याद क्या करना है, आपको यही याद करना है कि भाई इनका जन्म किस सन में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, और इनका जो परिवार था वो क्या था, संभ्रांत परिवार था। और देखिएगा इसके बाद आपको तुरंत लिख देना है, यानी सबसे पहले हमें लिखना है कि इनका जन्म किस सन में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, और उसके तुरंत बाद हमें क्या लिखना है, इनके माता पिता के बारे में लिखना है। तो देखिए इनके पिता का जो नाम था हमारा चंद्रबली शुक्ल था, इनके पिता का नाम था श्री चंद्रबली शुक्ल। यहाँ पे आप लोग ढूंढेंगे बुक में तो इनके माता का नाम वहाँ पे नहीं दिया हुआ। बहुत सारे बुकों को मैंने अध्ययन किया है, वहाँ पे क्या किया, उनके माता का नाम नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जिनका माता का नाम है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इनकी माता का नाम है विभासी देवी। इनके माता का नाम है विभासी देवी। तो इसको याद कर लेना है और आप भी कमेंट करके बताइए क्या इनके माता का नाम आपको पता था, विभासी देवी इनके माता का नाम है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना। दो चीजें मैंने बताया था, एक तो जन्म स्थान लिखना है और आपको क्या करना है, उसके बाद से माता पिता के बारे में लिखना है। अब आपको लिखना है शिक्षा, यही पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट। बिल्कुल इसी पॉइंट के अनुसार क्या करना है, आपको जीवन परिचय लिखना है। अगर इस पॉइंट के अनुसार लिखते हैं तो आपको नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता है और जीवन परिचय पे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बिल्कुल जो मैंने बताया है उसी के अनुसार ये आपको लिखा गया है। तो हमने बता दिया आपको, इनका जन्म स्थान भाई हो गया अगोना ग्राम में हुआ था, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और इनके माता का नाम हमारा क्या था, विभासी देवी था। अब देखिएगा हमें लिखना है इनके बारे में, शिक्षा के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है
इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। देखिएगा, इसको याद रखना है, मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। ये देखिएगा, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने क्या किया, स्वाध्याय से यानी स्वयं अध्ययन करके बहुत सारी चीज़ों को क्या किया है, ज्ञान प्राप्त किया है। जैसे आपको आगे जो दिखाई देगा यहाँ पे देखिएगा, ये तो हमने लिख दिया कि हाई स्कूल की जो परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी, कहाँ से की थी, कि मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। आगे देखिएगा, इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया, स्वाध्याय से यानी स्वयं क्या किया है, मेहनत करके पढ़ के इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और बंगला भाषाओं का क्या किया, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। तो देखिए, जो मैंने पॉइंट बताया था, जिसने बोर्ड ने जो पॉइंट बताया है उसी के अनुसार ये बिल्कुल चीज़ें लिखी गई। ये नहीं कि आपको 2 पेज भर देना है, 3 पेज भर देना है, ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट। आपको क्या लिखना है कि भाई जो पॉइंट मैंने बताया है उसी पॉइंट को आपको लिखना है। अगर वो पॉइंट अगर आपके जीवन परिचय में है तो बिल्कुल आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर चेक करता है इसी पॉइंट को चेक करता है कि क्या उन्होंने जन्म स्थान लिखा है, माता पिता का नाम लिखा है, शिक्षा के बारे में लिखा है कि नहीं लिखा है। आगे चलिए देखिएगा, बहुत सटीक तरीके से मैं बता रहा हूँ, ऐसा आपको जीवन परिचय देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो लोग जीवन परिचय बहुत बड़ा लिखते हैं वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत छोटा जीवन परिचय है, इजीली आपको याद हो जाएगा ये। आगे देखिए, बाद में शुक्ल जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर कार्य किया। ये देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने प्राध्यापक के पद पे क्या किया है, काम किया है। और देखिएगा, यहाँ पे जो लास्ट वाला जो आपको पॉइंट लिखना है जीवन परिचय में कि भाई इनका जो मृत्यु हुआ कब हुआ, तो इनका जो मृत्यु हुआ है 2 फरवरी 1941 ईस्वी में वो क्या हुए, स्वर्ग सिधार गए थे। इसी पॉइंट को क्या करना, आपको जीवन परिचय में लिखना है। उसके बाद देखिए, इसमें आपको हेडिंग बनाना है साहित्यिक रचनाएं, या आप लोग लिख सकते हैं कृतियां। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहला हमें लिखना है जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम लोग क्या लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, माता पिता का नाम लिखेंगे, शिक्षा लिखेंगे, और जो इन्होंने किस तरह के संघर्ष किया अपने जीवन में, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अगला देखिए, साहित्यिक कृतियों में क्या करना, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको जो मुख्य इनकी रचनाएं हैं, इनके लेख हैं, उन्हीं को क्या करना है, लिखना है। जैसे देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ों को लिखा था। यहाँ पे मैं बता दूँ कि निबंध, देखिएगा, निबंध जो सबसे फेमस इनका है चिंतामणि है, विचार विधि है, तो आपको सिंपली याद कर लेना है। आलोचना जो लिखे थे, रस मीमांसा लिखे थे, त्रिवेणी लिखे थे, संपादन में आपने लिखा था जयसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर। यहाँ पे देखिए, इतिहास में क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आपको सिंपली क्या करना, इस पॉइंट को याद कर लेना है। देखिए, अगला जो हमारा होगा भाषा शैली, आपको यही पॉइंट बिल्कुल लिखना है। पहला आपको लिखना है जीवन परिचय, दूसरा आपको लिखना है साहित्यिक रचना या कृतियां लिख सकते हैं, और जो अगला पॉइंट हमारा होगा भाषा शैली, और जो सबसे लास्ट वाला होता है हमारा साहित्य में स्थान। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसी को आप लोग लिख सकते हैं साहित्यिक सेवाएं। ठीक है, साहित्य में स्थान लिखिए, या आप लिख सकते हैं साहित्यिक सेवाएं, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको भाषा शैली लिखना है कि शुक्ल जी की भाषा जो थी हमारा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली का इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया। यानी जो अपने लेख लिखे हैं, इन्होंने क्या किया है, जो भी चीजें लिखी है उसमें क्या किया है, संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित भाषा या खड़ी बोली का उपयोग किया है। इजीली आप लोग समझ गए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं बहुत सटीक तरीके से यहाँ पे जीवन परिचय लिखा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से लिखिए, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए, साहित्य में आसान, आपको बहुत ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको कि शुक्ल जी हिंदी के श्रेष्ठ आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, महान शैलीकार एवं युग परिवर्तक थे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। युग परिवर्तक आप लोग जरूर लिखेगा स्टूडेंट, आप लोग क्या करना है, युग परिवर्तक जरूर लिखना है, क्योंकि जो हमारा शुक्ल युग था इन्हीं के नाम से जाना जाता है। कह रहा इसी कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। बस आपको क्या करना है, यही पॉइंट लिखना है, और इजीली आपको क्या होगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और मुझे आशा स्टूडेंट आपको इजीली पता चल गया कि हमें जीवन परिचय में कौन कौन से पॉइंट मेंशन करना है और किस तरह से क्या करना है, हमें जीवन परिचय लिखना है। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
बताइएगा और कमेंट करके बताइए कि जो मैं तरीका बताया हूँ आपको बेहतरीन लगा है कि नहीं। क्या मुझे और जितने भी हमारे कवि हैं, लेखक हैं, उनके बारे में, उनके जीवनी के बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कमेंट आएगा तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सब पे मैं क्या करूँगा, वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद जो वीडियो मिलेगा आपको ये मिलेगा कि भाई हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास 8-10 दिन का टाइम है, तो हमें किस तरह के टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर हम याद कर लें तो हमें पूरा का पूरा नंबर बोर्ड एग्जाम में हिंदी में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।